अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा करने वाला हर योद्धा भाग लेता था। इस मुकाबले के बाद उन योद्धाओं को पूर्वजों की गुफा में जाने का मौका मिलता था। आज से ठीक 3 दिन बाद ये मुकाबला था, जिसमें राज्य और उसके आसपास के दल के लीडर्स और उनके मेंबर्स के बच्चे भी भाग लेने वाले थे। यही वजह थी कि राज्य की सड़कों और बाजार में भारी मात्रा में भीड़ और चहल पहल थी। उसी समय आसमान से एक आग का गोला तेजी से नीचे गिरता हुआ आ रहा था, जिससे आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। सड़कों पर मौजूद लोग आसमान से जमीन की ओर आते इस खतरे से अनजान थे। किसी का भी ध्यान आसमान की ओर नहीं था, क्योंकि सभी अपने कामों में व्यस्त थे। अचानक विद्युत नाम का एक लड़का जोरों से चिल्लाया, वो देखो, सूरज नीचे आ रहा है। उसकी इस बात पर वहां मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे देखो, ये पागल क्या कह रहा है, कभी सूरज भी नीचे आता है भला। उस आदमी की बात सुनकर बाकी लोगों का ध्यान भी उस लड़के पर गया और एक दुकानदार बोला, ए पागल, चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह काम खराब करने आ गया। इस पर वो लड़का बोला, पागल नहीं हूँ मैं, बल्कि तुम सब मूर्ख हो। मेरा नाम विद्युत है, मैं तो चला, अभी तुम्हें भी यकीन हो जाएगा, एक बार ऊपर तो देखो। ये सुनकर वहां खड़े लोग हंसने लगे और उसकी बात पर ध्यान न देकर अपने काम करने लगे। ये देखकर वो लड़का बोला, मूर्ख हैं सब, चलो मुझे क्या। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो तेजी से मीनार की ओर दौड़ा। मीनार एक घंटा घर की तरह था, जिसमें एक अग्निकुंड था। खतरे का आभास होते ही अग्निकुंड में आग लगाकर राज परिवार और ताकतवर वीरों को सूचना दी जाती थी, ताकि वो खतरे का सामना कर सके। वो लड़का यानी विद्युत तेजी से मीनार की ओर दौड़ा, पर अचानक सामने का नजारा देखकर उसके कदम रुक गए। विद्युत ने अपने मन में कहा, अगर मैंने इन सैनिकों को बताया तो ये लोग भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, जिसे बाजार में उड़ाया गया था। मुझे इनसे छुपकर जाना होगा। ये सोचकर वो मुस्कुराया। फिर उसने अपने झोले से एक लाल पाउडर निकालकर भीड़ वाले इलाके में हवा में उड़ाया और छुप गया। जैसे ही वो पाउडर हवा में उड़कर लोगों की आंखों तक पहुंचा, वहां पर हंगामा मच गया। ऐसा होते ही सैनिकों का ध्यान उस ओर गया और इस बात का फायदा उठाकर विद्युत तेजी से मीनार पर चढ़ गया। एक सैनिक ने विद्युत को मीनार पर चढ़ते देख लिया और वो चिल्लाया, ए बालक, कहाँ जा रहा है? रुक रुक, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है, रुक जा वरना तुझे दंड मिलेगा। सैनिक जोरों से चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। भले ही 14 साल का विद्युत कमजोर था, पर उसकी भागने की रफ्तार बहुत तेज थी। फिर भी विद्युत अभी बालक ही था, जबकि सैनिक एक ताकतवर योद्धा था। विद्युत मीनार की बड़ी मिसाल में आग लगाने ही वाला था कि तभी उस सैनिक ने अपनी शक्ति को जागृत कर तेजी से उसे पकड़ लिया। इधर आसमान से गिरता वो आग का गोला, जो कि एक महान योद्धा था, किसी योद्धा के प्रहार से आहत होकर नीचे गिर रहा था और उसके शरीर से आग की लपटें लगातार निकल रही थी। नीचे आते हुए वो आग का गोला अब किसी इंसान की तरह लग रहा था। उसके शरीर से निकल रही आग की लपटों के कारण कोई आम स्तर का योद्धा अगर उसे देखता तो शायद वो उसे आग का गोला या उल्का पिंड ही समझता। इधर मीनार में सैनिकों ने हाथ में मशाल लिए हुए उस लड़के को मीनार की बड़ी मशाल में आग लगाने से रोका, लेकिन विद्युत ने फिर भी तेजी से मशाल को मीनार के अग्निकुंड में फेंक दिया और अगले ही पल बड़ी मशाल जलने लगी। उस मशाल के जलते ही राज्य के चारों कोनों की मशालें भी एक एक करके जलने लगी। ऐसा होते ही राज्य के ब्रह्म पर्वत से एक शक्तिशाली इंसान हवा में एक नीली शक्ति के साथ तेजी से उड़कर मीनार के पास आ गया। नीचे खड़े लोग आसमान में उसको उड़ते हुए देख रहे थे। तभी एक इंसान बोला, वो देखो, ये तो राजघराने के रक्षक महान ऋतिक वेदा हैं। दूसरे लड़के ने कहा, हाँ भाई, लेकिन ये चेतावनी की मशाल किसने जलाई? क्या किसी ने राज्य पर हमला किया है? उस लड़के की ये बात सुनकर आसपास के लोगों ने एक नजर उसको देखा और फिर सभी की नजर महान वेदा की तरफ चली गई। महान वेदा मीनार के सामने आकर रुक गए और हवा में स्थिर हो गए। महान वेदा का चेहरा एकदम शांत था। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे बताओगे ये चेतावनी की मशाल किसने जलाई? अचानक उन्हें हवा में गर्मी का एहसास हुआ
और उन्हें माजरा समझ आ गया। वो बिना सैनिकों का जवाब सुने आसमान की तरफ उड़ गए और उन्होंने तेजी से हवा में गिरते हुए उस ताकतवर इंसान पर अपनी बर्फीली शक्ति से प्रहार करके उसे हवा में गिरने से रोक दिया। वेदा की शक्ति का असर इतना तेज था कि उनका शरीर एक नीली आभा से चमक रहा था। उनके शरीर से शक्तियां लगातार ऐसे निकल रही थी जैसे वो बहती हुई शक्तियों का कोई महासागर हो। ऋतिक वेदा एक जलमूल शक्ति के योद्धा थे। उनका स्तर एक एलिमेंट गॉड का था। उनकी